अगली खबर यूपी के सीतापुर जिले से है। आपको बता दें कि सीतापुर जिले के महमूदाबाद ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में महमूदाबाद के पंचायत सदस्यों ने जानकारी दी। पंचायत सदस्यों द्वारा बताया गया कि स्थानीय विधायिका आशा मौर्य के नेतृत्व में पूर्व में ही मुकेश वर्मा के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव उच्च न्यायालय के आदेशों पर पूर्व जिलाधिकारी द्वारा पारित करवाया गया और जैसा कि उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 29 अक्टूबर 2022 को जिलाधिकारी द्वारा मतदान कराया गया था, जिसमें क्षेत्र पंचायत सदस्य अनीता देवी के समर्थन से 67 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने मतदान किया था। इनका निर्णय उच्च न्यायालय के आदेश पर 9 तारीख 2024 को मत पेटिका खोलकर समक्ष आया। अविश्वास के पश्चात प्रमुख द्वार 3 बार बैठकें बुलाई गई, जो कोरम के अभाव में निरस्त हो गई। वहीं क्षेत्रीय 83 पंचायत सदस्यों में से 71 पंचायत सदस्य पूर्ण बहुमत के साथ अविश्वास प्रस्ताव की मांग अगले उच्च न्यायालय की बैठक के निर्णय तक रोक चाहते हैं, जिसके संबंध में सभी पंचायत सदस्यों ने भारी विरोध जताते हुए संपूर्ण जानकारी दी। मामला ये है महमूदाबाद ब्लॉक प्रमुख का ब्लॉक प्रमुख मुकेश वर्मा जो है 20 साल से अधिक उनको प्रमुखी करते हो गए हैं, समाजवादी के दबंग टाइप के हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ आप पहले चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी से सुशीला देवी ने लड़ा था। इसके बाद उनका गांव जो है नगर पालिका में आ गया तो चुनाव से वंचित रह गई। इसलिए हमारी पत्नी अनीता देवी जो हाजीपुर ग्राम सभा से बीडीसी हैं, वार्ड संख्या 5 है इसका, उन्होंने डीएम साहब को 83 बीडीसी में से 63 बीडीसी जो दस्तखत किए थे एफिडेविट के डीएम साहब के सामने पेश किया गया। डीएम साहब ने जो है उस पर हम लोगों को स्वस्थ किया कि जो है बैठक करा के अविश्वास प्रस्ताव दिलवाएंगे। तारीख भी उन्होंने दे दी। तारीख देने के बाद सरकार की तरफ से 2 साल तिहाई बहुमत कानून पास हो गया। तो हम लोगों ने जब ये हो गया, हम लोगों को डेट मिल चुकी थी। डेट मिलने के बाद हम लोगों को जो कुछ समझ में नहीं आया तो हम लोग उच्च न्यायालय के शरण गए। जब उच्च न्यायालय के शरण गए, वहाँ पर हमको उच्च न्यायालय से डीएम साहब को आदेश मिला कि बैठक जो लिखी जा चुकी है उसको कैंसिल आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वोटिंग का दायित्व बीडीसी का जो है वो ख़त्म नहीं कर सकते आप। वोटिंग के लिए क्लियर कर चुके हैं तो आप वोटिंग करवाइए, वोटिंग करवा करके सुरक्षित डबल लॉक में रखवा दीजिए। ये आदेश उच्च न्यायालय से आया। फिर उसके बाद में जो है उच्च न्यायालय के आदेश आने के बाद उच्च न्यायालय के आदेश आने के बाद हम लोगों ने वोटिंग करवा लिया। वोटिंग में 67 बीडीसी उनके विपक्ष में वोटिंग की। वो वोट में डीएम साहब के सीलबंद बॉक्स जो है डबल लॉकर में रखे गए। इसके बाद में उच्च न्यायालय ने दोबारा फिर उस पर संज्ञान लिया, आदेशित किया। तो वहाँ से वोटिंग खोल करके डीएम साहब ने जल्द में, अभी 2 महीने पहले बात है, वोटिंग खोल करके लिफाफा सीलबंद जो है कोर्ट के समक्ष पहुँचे। लेकिन कोर्ट में जज साहिबा ने कहा कि इनको जो है उसको रखवा दें रजिस्ट्रार के पास। लखनऊ में रजिस्ट्रार के पास रखा दिया। हमारी तारीखें बराबर लग रही थी, लेकिन नंबर ना आने की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई। इसी बीच में यहाँ पर कम से कम 4 बैठकें लगवाई है मुकेश ने। 70 यहाँ प्रधान है, 83 बीडीसी हैं। 70 प्रधानों में लगभग 15, 18, 20 इस तरह से आते रहे। इसी तरह के से बीडीसी आते रहे। कोरम पूरा ना होने की वजह से काम नहीं कर पाए। हम लोग ये चाहते हैं, काम नहीं करवा पाए, लेकिन दोबारा बैठक फिर करवाई गई 27 तारीख में। 27 तारीख में उनके कहने के अनुसार 29 बीडीसी बुलाए गए, लेकिन कुछ बीडीसी ऐसे हैं जो आज भी बयान लिया जाए तो उनको दमंगाई के द्वारा उनको उठा लिया गया, जबरदस्ती उठा करके उनको जो है दस्तखत करा लिए गए। और प्रधान कुल टोटल 70 में 17 ही लोग गए वहाँ पर। उसमें एक और बात, 17 लोग ही खाली गए। 17 लोग गए और 17 लोग जाने के बाद
बीडीओ साहब से बात की गई। बीडीओ साहब ने कहा कि मैं ये नहीं जानता हूँ, यहाँ तिहाई जो बीडीसी आ गए हैं कोरम पूरा माना जाता है। लेकिन हमारे संज्ञान में जो है प्रधान बीडीसी जिनको जिनको बुलाया गया है टोटल उनमें से तिहाई होना चाहिए। ये यानी कि खाली बीडीसी पे ही नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि जब प्रधान को उसमें बुलाया गया है और बीडीसी को बुलाया गया है तो दोनों में से तिहाई बहुमत होना चाहिए था उनका। वो उनका पूरा नहीं है, और पूरा भी जो है उनका बहुमत उससे भी मेरा लेना देना नहीं। जब 63 बीडीसी डीएम साहब के समक्ष जा करके आप विश्वास प्रस्ताव एफिडेविट पे साइन करके उनको दिए हैं। मामला यही है, प्रमुख लोगों को हम उन्हें वोट दिया। कौन प्रमुख? और सब जो प्रमुख होते हैं उसको वोट दिया जाता है। हमको विकास नहीं मिलता है, हम दोबारा कैसे लड़ेंगे? यह इसमें न्याय होना चाहिए। हैं? क्या मांग है आपकी? हमकी मांग यही है कि विश्वास प्रस्ताव ये ले आए प्रमुख, ये बोल रहे हैं दोबारा वोटिंग हो तो हम लोग कुछ विकास करें, तो दोबारा हम लोगों को जो है वोट फिर मिलेगा। और हमको लोग जनता परेशान कर रही है कि तुमने ये नाली नहीं बनवाया, ये सड़क शहरों के लिए तुमने कहा था बनवाने के लिए, तो जो हमको कुछ विकास का पैसा नहीं मिलेगा तो हम कैसे करवाएंगे? तो ये बात आपने निर्णय है? ये बात आपने ब्लॉक प्रमुख से कही तो उन्होंने क्या तो कहा? उन्हें प्रमुख ने कहा कि वो कुछ, अरे हम हैं वो जो उनके वो भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो क्या करेंगे? जब कोई न्याय नहीं होता है तो क्या हो? ये कहाँ का मामला है? खाली ये थोड़े लगाने से मीटिंग काम चल जाएगा? बताओ हमको। ये कहाँ का मामला है? यही महमूदाबाद ब्लॉक का मामला। यहाँ के ब्लॉक कौन है? ब्लॉक प्रमुख कौन है? वो मुकेश। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि निर्णय हो, विकास हो, हम लोगों की तरक्की हो। जितने बीडीसी हैं दोबारा फिर हम वोट मांगे जाए तो फिर हम दुत्कारे न जाए किसी दरवाजे पे। हाँ, नहीं कि तुमने काम कराया है, हमने तो कहता है कि दोबारा उस भी विश्वास प्रस्ताव बोल रहे हैं। ये अभी कार्यकाल को हम बीडीसी हैं खपूरा से, हमारे कार्यकाल को 3 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, 3 वर्ष से अधिक का समय हो गया, लेकिन कोई कार्य नहीं हो रहा है। अभी इसी के चलते हम लोग अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, जिसमें से 63 बीडीसी ने शपथ पत्र डीएम साहब के सम्मुख प्रस्तुत किया और उसके सापेक्ष यहाँ पे वोटिंग भी हुई, जिसमें मैं उपस्थित नहीं हो सका था। और इस अविश्वास में 67 लोग सम्मिलित हुए जिन्होंने उनके खिलाफ वोटिंग की है। किसके खिलाफ? मुकेश जी के। ये मुकेश जी कौन है जी? ये कौन है मुकेश जी? ये मुकेश वर्मा जी मौजूदा ब्लॉक प्रमुख हैं। और उसके बाद मामला कोर्ट में विचाराधीन है, जैसा कि बताया गया है। अभी जो लास्ट टाइम मीटिंग हुई है 27 में, तो इसमें हमको भी बैठक का वो मिला था एजेंडा। हम बैठक में सम्मिलित नहीं हुए क्योंकि हम वहाँ पर पहले से ही उनके अगेंस्ट में हैं, क्योंकि उनकी कार्यशैली संतुष्ट नहीं है, संतोषजनक बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ तक बात की जाए कार्यशैली की, तो पिछले 20 सालों में इनके द्वारा क्षेत्र में कोई कार्य नहीं कराया गया है, और अभी 3.5 साल होने को हो रहे हैं हम लोगों के बीडीसी कार्यकाल के, कोई भी काम नहीं हुआ है। अभी देखिए, हम लोग विकास चाहते हैं, विकास हो, सरकार जो पैसा हम लोगों के विकास के लिए दे रही वो खर्च हो, लेकिन उसको इनके जरिए ना करा करके या तो कोई टीम गठित की जाए ब्लॉक की तरफ से, या शासन की तरफ से कोई अधिकारी नियुक्त कर दिया जाए जिसकी देख रेख में सारे कार्य हों। डीएम को आपने जब ज्ञापन दिया था तो क्या आश्वासन मिला है? डीएम साहब की तरफ से हमें आश्वासन मिला था कि एक डेट हमको दे दी गई थी, उस डेट में ये दोबारा से वोटिंग होगी। अगर ज़्यादा मत इनके विरोध में जा रहे हैं तो फिर अविश्वास प्रस्ताव ला करके जो भी योग्य ब्लॉक प्रमुख के लिए प्रत्याशी होगा उसको बिठाया जाएगा वहाँ पे। तो आप क्या चाहते हैं? देखिए, हम तो इनकी कार्यशैली से बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हैं। हम चाहते हैं कि कोई योग्य व्यक्ति बैठे वहाँ पे, और हमारे उम्मीदवार संजय वर्मा जी की पत्नी अनीता वर्मा जी हैं, जिनके पक्ष में हम लोग हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम आशीष वर्मा है और मैं ग्राम खपूरा का बीडीसी मेंबर हूँ। प्रकरण के संबंध में जो आपने बात की है वो प्रकरण अहमदाबाद ब्लॉक से संबंधित है, और ये प्रकरण ब्लॉक प्रमुख के अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में, ये प्रकरण ब्लॉक प्रमुख के अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में, जहाँ तक
रही कि अभी तक के क्या प्रक्रिया हुई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संजय वर्मा की पत्नी श्रीमती रीता वर्मा जी के नेतृत्व में 83 क्षेत्र पंचायत सदस्यों में से 63 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने मौजूदा ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस माननीय जिलाधिकारी 2022, जिसमें माननीय जिलाधिकारी श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक आदेश दिया गया था कि वोटिंग कराई जाएगी, बैठक बुलाई जाएगी। डेट निर्धारित होने के उपरांत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक अध्यादेश लाया गया, जिसमें यह कहा गया कि 2 वर्ष से कम और 2 तिहाई से कम पे प्रस्ताव किसी भी ब्लॉक के खिलाफ नहीं लाया जा सकता। इसके अनुपालन में जब यह अध्यादेश आया तो माननीय श्रीमान जिलाधिकारी महोदय ने पूर्व की प्रक्रिया को व्यस्त करते हुए हम लोगों को अवगत करा कि ये पूरी प्रक्रिया को सील करके सुरक्षित रखवा दिए गए। ये कार्यक्रम चल रहा था, माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन था। इस बीच अध्यक्ष ब्लॉक का अध्यक्ष प्रमुख होता है, उसने वीडियो से कह के 8 दिसंबर 2023 एक बैठक आयोजित क्षेत्र पंचायत जो कोरम के अभाव में स्थगित हो गई। पुनः 16 दिसंबर 2023 को बैठक ब्लॉक प्रमुख के द्वारा तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख द्वारा लगाई गई। मौजूदा ब्लॉक प्रमुख द्वारा जो भी कोरम के अभाव में निरस्त हुई। इस बीच मई में माननीय उच्च न्यायालय ने जिलाधिकारी महोदय को निर्देशित किया कि जो वोट डाले गए थे उन वोटों को खोल के सील बंद लिफाफे में मेरे समझ प्रस्तुत करें। वो प्रस्तुत कर दिया उनके समक्ष। उसके बाद पड़ा रहा मामला। इधर 11 जुलाई को हमारे उस समय श्री गुप्ता जी जो है खंड विकास अधिकारी थे, उन्होंने एक बैठक आहूत की क्षेत्र पंचायत में, जो बैठक कोरम के अभाव में निरस्त हुई। हम लोग उस बैठक, ये बार बार जो बैठकें हो रही, उससे संबंध में हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र श्रीमान जिलाधिकारी महोदय किया, जिसपे श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जो प्रार्थना पत्र दिया उस पर यहाँ के खंड विकास अधिकारी ने ये रिपोर्ट लगाई कि वित्तीय वर्ष 24 और 25 में जो बैठक 11 जुलाई को लगाई गई थी, निरस्त होने के बाद अब जो बैठक लगाई जाएगी तो उसमें उन्होंने अपने हवाला दिया कि 11 जुलाई जो बैठक लगाई गई थी वो बैठक कार्रवाई रजिस्टर में दर्ज नहीं है, उल्लेखनीय है। उसके बाद उसमें ये भी लिखा कि उल्लेखनीय है कि वो बैठक कार्रवाई रजिस्टर में दर्ज नहीं है। असमर्थता व्यक्त की थी। माननीय उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन होने के कारण उन्होंने असमर्थता व्यक्त की। वर्तमान प्रमुख मुकेश वर्मा की माताजी तालुक देवी प्रमुख बनी। उस समय हमारे बड़े भैया अमित कुमार वर्मा बीटीसी मेंबर थे। उन्होंने इनको वोट दिया, सपोर्ट किया, इनको प्रमुख बना। लेकिन प्रमुख बनने के बाद 5 सालों में कोई भी विकास नहीं हुआ। मैं दावा करता हूं सन 2000 में प्रमुख के दौरान इनके अगर एक भी ईंट लगी हो ग्राम पंचायत सिमरा में तो बताएं हमको। उसी दौरान इन्होंने इनके गांव में सड़क के किनारे घूर गड्ढे की जमीन जिसमें इन्होंने अपना आवास बना रखा है, जो कि खतौनी पे भी घूर गड्ढे दर्ज हैं, सुरक्षित भूमि है। इस प्रकरण में हमने उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन भी दिया था। उसकी जांच हुई। जांच के दौरान हमको बताया गया लेखपाल के माध्यम से कि धारा 67 की कार्रवाई की गई। हालांकि अभी उसमें कुछ मतलब खाली नहीं कराया गया है
और ब्लॉक प्रमुख मुकेश वर्मा की भ्रष्टता को देखते हुए